बराबरी पार्टी वाहिद पार्टी है जो इतनी जल्दी लोगों के अंदर जा रही है, और ये वाहिद बाएं बाजू की अवामी पार्टी है जो पूरी अवाम के अंदर अपना मैसेज लेके जा रही है। हम इस बहस को लोगों की दहलीज पे लेके जा रहे हैं। हम बराबरी के नजरिए को, अमीर गरीब का जो नजरिया है, इसको लोगों के घरों के अंदर दाखिल कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने अब सही फैसला किया था जो मैंने 2018 में इमरान खान के 3 दफा कहने पे भी उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, और मुझे उस दिन से इस बात से भी नफरत हो गई थी। एक इंसान अपनी ख्वाहिशात ही पूरी करता जा रहा है। मीडिया ने मुझे ब्लॉक किया, करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ने वालों की पार्टी। मैं बड़ा सख्त परेशान हुआ, मुझे गुस्सा भी बड़ा चढ़ा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो जंगल में होगा तो देखेगा ना। आप लोग लड़ेंगे इलेक्शन, आप लोग तंजीम बनाएंगे, आप लोग पार्टी चलाएंगे। बराबरी पार्टी सर चढ़ के बोले, ये वो जादू हो जो बोले। हमें पार्टी चाहिए या शख्सियत चाहिए? इस पार्टी ने मुल्क बदलना है। अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद रे, ये जुल्म, ये इस्तेसाल, ये बर्बादी, ये तबाही, इसको खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत से बाएं बाजू के ग्रुप्स हैं, पार्टीज भी हैं, और हम उन सब की बड़ी इज्जत करते हैं। वो सारे नजरिया दान भी हैं, वो सारे एक्टिविस्ट भी हैं, वो बड़ा कुछ करते हैं लोगों के लिए। लेकिन हम समझते हैं कि उनका जो टैक्टिक है, या टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली उनकी जो हिकमत अमली है, हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे बाएं बाजू के जितने भी ग्रुप्स हैं और पार्टीज हैं, उनके तमाम लोग जो हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं कि बराबरी पार्टी में आए, क्योंकि बराबरी पार्टी वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में जो इतनी जल्दी लोगों के अंदर जा रही है, और ये वाहिद बाएं बाजू की अवामी पार्टी है जो पूरी अवाम के अंदर अपना मैसेज लेके जा रही है। हॉल्स के अंदर और घरों के अंदर और ड्राइंग रूम्स में वैसे नहीं कर रही। हम इस बहस को लोगों की दहलीज पे लेके जा रहे हैं। हम बराबरी के नजरिए को, अमीर गरीब का जो नजरिया है, इसको लोगों के घरों के अंदर दाखिल कर रहे हैं। हम समझते हैं बराबरी पार्टी की असल कामयाबी उस वक्त होगी, और आप लोग उस वक्त लीडर सही तरीके से बाहर आएंगे जब बराबरी पार्टी का नाम सबसे पहले हर घर में पहुंच जाएगा, और लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे, और लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, बहस करेंगे, डायलॉग करेंगे, डिबेट करेंगे। क्योंकि जब आपके बारे में बात शुरू हो जाए ना, चाहे कोई आपको बुरा भला भी कह रहा हो, उसका मतलब यह है कि वो आपको जानता भी है, वो आपको समझने की कोशिश भी कर रहा है, और आगे आने वाले दिनों में या तो वो आपके खिलाफ होगा या आपके हक में होगा, या तो वो आपसे डर रहा होगा और या वो आपको डराने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि अब आप एक रियलिटी बन चुके होंगे, आप एक हकीकत बन चुके होंगे, और इस हकीकत के अलावा कोई सियासत नहीं होती। सियासत में सबसे पहली हकीकत होती है किसी का पार्टी का होना, वो तो हमने बना दी। अगली हकीकत होती है उस पार्टी का जाने जाना, वो हम कर रहे हैं। तीसरी हकीकत यह है कि वो तमाम लोग अब उसको डिस्कस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको वोट दें या ना दें। इस हद तक हमने पहुंचना है, तो ये बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। सिर्फ 2 काम करने हैं आपने। मैं तंजीमी मामला जितने भी हैं पार्टी के, मैं समझता हूं कि वो बहुत खुश उसलूबी से लोग अदा कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने अब सही फैसला किया था जो मैंने 2018 में इमरान खान के 3 दफा कहने पे भी उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये क्या कर रहे हैं। ये जिन लोगों को अपने साथ लेके आ रहे हैं, ये सिर्फ वजीर आजम बनना चाहते हैं। और मुझे उस दिन से इस बात से भी नफरत हो गई थी कि कोई इंसान पहले से इतना कुछ हो, मशहूर भी हो, पैसे भी हो, उसको अच्छी प्यार भी मिल रहा हो, सब कुछ, उसके बावजूद उसके ज़हन में खन्नास समाया हो कि मैंने वजीर आजम भी बनना है। मतलब वो हर वक्त इसी लालच में रहे कि उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। उस मुल्क में जहां खाने को रोटी नहीं लोगों के पास, एक इंसान अपनी ख्वाहिशात ही पूरी करता जा रहा है और उसके लिए झूठ बोलने को भी तैयार है, धोखा देने को भी तैयार है। तो मुझे नफरत होगी, तो मैंने फिर फैसला किया कि मैं शायद ये तो मैंने करना ही नहीं, वजीर आजम पता नहीं कौन कौन से वो जो होते हैं तो लेना ही नहीं। तो इलेक्शन लेकिन लड़ना इसलिए है 2018 में, क्योंकि मैंने ये बताना है कि अगर मैं लड़ सकता हूं ना इन लोगों के सामने जिनके मैं नाम लेने लगा हूं, अगर मैं लड़ सकता हूं तो आगे आने वाले दिनों में बराबरी पार्टी का एक एक मर्द और औरत वो लड़ेंगे, लड़का और लड़की लड़ेंगे इन तमाम
जगीरदारों सरमायादारों के सामने डरे बगैर निडर होकर लड़ेंगे। तो मैं तो उस वक्त भी नजरिया लेके चला, मैंने कहा कि मैं 3 लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, नॉमिनेशन पेपर्स रोके रखे। मुझे पता था मेरे पैसे भी जाया होंगे, मुझे पता था कि मेरा बहुत ज्यादा जज्बा कुव्वत जाया हो जाएगी, क्योंकि मैं तो जीतूंगा नहीं इनसे, मैं तो जीत ही नहीं सकता इनसे। जितना भी लोग मुझे जानते हैं इनके खिलाफ नहीं मुझे जिता सकते, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहता था। तो मैं लड़ा इमरान खान के सामने, जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह थे, NA 131 लाहौर में। मैं लड़ा शहबाज शरीफ के सामने NA 132 लाहौर में। अगर नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ते तो मैं उनके खिलाफ लड़ता, लेकिन चूंकि वो इलेक्शन नहीं लड़े तो मैं शहबाज शरीफ के सामने लड़ा। और मैं कराची में आया स्पेशली, और मैं लयारी में NA 246 में बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने लड़ा। अगर आसिफ जरदारी लड़ते तो मैं उनके सामने लड़ता, वो नहीं लड़े, बिलावल भुट्टो जरदारी लड़े तो मैं उनके सामने लड़ा। मीडिया ने मुझे ब्लॉक किया, मेरे दोस्तों ने, उन्होंने सोचा कि इसको अगर उन्होंने बुला लिया ना, इतने सारे मेरे दोस्त हैं, तकरीबन सारे मेरे दोस्त हैं, मीडिया मालिक खान भी मेरे दोस्त है, गाता था, गाने पसंद करते थे, लेकिन मुझे ब्लॉक किया गया। इतनी बड़ी न्यूज बन सकती थी कि ये बंदा जिसको सब करोड़ों लोग जानते हैं, ये इन 3 लोगों के सामने खड़ा हो गया है। आप सोचे पार्टी रातों रात बन जाती। आइडिया तो बड़ा अच्छा था, इन्होंने जान के ब्लॉक किया। इन्होंने कहा नहीं, इससे पता चलता है कि मीडिया भी जो है वो बायस्ड होता है, वो कहीं ना कहीं सरमायादारों के साथ उसका ताल्लुक होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो ये पार्टीज है ना, बड़ी बड़ी सरमायादारों की, पैसे की पार्टीज, करोड़ों रुपया लगा के इलेक्शन लड़ने वालों की पार्टीज, इन्हीं के साथ खड़े होना है। तो एक चैनल इसके साथ हो गया, दूसरा उसके साथ हो गया। एंकर्स ने भी सोचा कि यार भाई हमारे अंदर से ये बंदा एकदम बड़ा हो जाएगा, आइडिया इतना जबरदस्त है इसके पास। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बड़ा सख्त परेशान हुआ, मुझे गुस्सा भी बड़ा चढ़ा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सारे। फिर मुझे समझ आई कि मिडिल क्लास के लोग ज्यादातर तो होते ही ऐसे हैं, और मिडिल क्लास की जो परतें होती हैं उनमें सबसे निचली परत जो है ना, लोअर मिडिल क्लास, सिर्फ वही है जिसके अंदर इनकलाबी जज्बे होते हैं, क्योंकि वो मजदूरों किसानों से उठे होते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो अमीरों से नीचे होते हैं, तो वो हमेशा एक कश्मकश में रहते हैं। उनके अंदर गुस्सा भी होता है, उनके अंदर इनकलाबी जज्बे भी होते हैं, कहीं दफन पड़े होते हैं, लेकिन आप उनको चिंगारी लगा के भड़का सकते हैं। और वो करोड़ों, 3 करोड़ से ऊपर लोअर मिडिल क्लास है पाकिस्तान की। तो मुझे समझ आ गई कि ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो खुशहाल हैं, खाते पीते हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ये लोग मेरे जैसे बंदे को नहीं करेंगे इस वक्त, कम से कम। तो ये आप सोचें कि कितना बड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन 2018 से 2021 तक 3 साल हो गए हैं, उन्होंने हमें ब्लॉक किया, लेकिन आज हम एक जिंदा हकीकत बन के इस जगह बैठे हुए हैं, और तमाम लोग, आप उसका सबूत है कि बराबरी पार्टी को रोका नहीं जा सकता। तो मैंने कहा था 2 चीजें सिर्फ करनी है, एक पब्लिसिटी करनी है, पब्लिसिटी और प्रमोशन, इसके बगैर कुछ नहीं होता। सिर्फ उन 2 लोगों के बारे में सोचा जाता है, उनके बारे में जाना जाता है जो लोगों के सामने लड़ रहे हो, कहीं और कोई लड़ रहा हो तो पता भी नहीं होता। कहते हैं जंगल में मोर नाचा, क्या कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो जंगल में होगा तो देखेगा ना। तो इसलिए हमें तो वो पार्टी बनना है जो जिसका नाम हर जगह मौजूद हो। उसके लिए हमें पब्लिसिटी, प्रमोशन और मार्केटिंग करनी है। इसकी मार्केटिंग अच्छा लफ्ज शायद नहीं है सियासत के लिए, लेकिन ये एक जिंदा हकीकत है इस दुनिया की। कोई भी चीज आपको भेज दी जाती है कि देखो इसका ऐड देखो, इसमें बड़ी खूबसूरत सी लड़की है और एक बड़ा वो बांका सा नौजवान है, तो आप देख के कहते हैं अरे यार ये तो जरूर अच्छी होगी, अगर इनको अच्छी लग रही है तो आप खरीद लेते हैं। आपको चाहिए भी नहीं होती, घर जाके सोचते हैं मैंने क्यों खरीद ली, ये तो मुझे चाहिए भी नहीं है, लेकिन वो आपको बेच देते हैं। मार्केटिंग, वो आपको ऐसी चीजें बेचते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वो आप ले लेते हैं उनसे। तो ये दुनिया में ही हो रहा है। आप अपनी चीज पहुंचा ही नहीं सकते लोगों तक जब तक आप उसको जराए बलाग के जरिए और अपनी मेहनत के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं। तो ये आपका सबसे पहला मकसद है। बाएं बाजू की कोई पार्टी ये नहीं करती, हमारी पार्टी का पहला काम ये है,
اور وہ میری وجہ سے بھی ہے، کیونکہ میں جتنا بھی جانا پہچانا جاتا ہوں، الیکشن تو میں نے لڑنا نہیں، یہ واحد الیکشن تھا جو میں لڑا، اب نہیں الیکشن لڑوں گا، میں نے الیکشن لڑنا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں لڑنا الیکشن، کیونکہ مجھے کیا دوبارہ پھر کوئی کہیں گے، آپ لوگ کہیں گے ایک جواب بھائی بھی ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو انہوں نے کیا، عمران خان نے کیا لوگوں کے ساتھ، تو میں تو الیکشن ہی لڑوں گا تو کروں گا کیا؟ آپ لوگ لڑیں گے الیکشن، آپ لوگ تنظیم بنائیں گے، آپ لوگ پارٹی چلائیں گے، آپ لوگ ہی پارٹی، میں اس وقت کا انتظار کروں گا جس وقت آپ مجھے استعمال کرنا چھوڑ دیں، مجھے یہ لگانا چھوڑ دیں جھنڈوں پہ، جب پارٹی کا نام میرے سے بڑا ہو جائے، ابھی تو میرا چھوٹا موٹا نام ہے، اس سے بڑا پارٹی کا نام ہو جائے، برابری پارٹی سر چڑھ کے بولے، یہ وہ جادو ہو جو بولے، مجھے بھول جائے، پارٹی کو یاد رکھیں۔ انسان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پارٹیاں رہتی ہیں، پارٹیاں انسان نہیں ہوتی، وہ انسانوں پہ بنتی ہیں، آپ کا بچہ بھی پارٹی میں آ سکتا ہے، آپ کے گھر والے پارٹی میں آ سکتے ہیں، آپ ہوں نہ ہوں پارٹی موجود رہتی ہے، پارٹی سب سے بڑی اٹل حقیقت ہے، دنیا میں ایسی پارٹیز ہیں جن کی ہسٹری جو ہے وہ 400 سال کی ہے، 500 سال ہے، مطلب جن پارٹیز نے پہلے کسی اور طریقے سے کام کیا، پھر کسی اور طریقے سے کام کیا، پھر وہ جب کیپٹلزم ایک خاص قسم کا کیپٹلزم بنا، انہوں نے باقاعدہ رجسٹر کرا کے پولیٹیکل کام کرنا شروع کر دیا، وہ مختلف شیپس اینڈ فارمز میں رہے لوگ، تو ابھی آپ لیبر پارٹی کو دیکھیں، انگلینڈ کی لیبر پارٹی، کوئی پتہ نہیں ہوتا، میں نے اندر بھی بولا کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا لیبر پارٹی کا کون سا آدمی ہے جس کو وزیر اعظم کے لیے منتخب کریں گے، کسی کو بھی نہیں، اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، پارٹی بڑی ہوتی ہے، پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، پارٹی فیصلے کرتی ہے، پارٹی کہتی ہے کہ اس کو ہم بنائیں گے، اور جس وقت وہ کام نہیں کرتا تو پارٹی کہتی ہے بیٹا واپس آ جاؤ، تمہارے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو نکالیں گے۔ ہمیں ایسی پارٹی چاہیے یا شخصیت والی پارٹی چاہیے؟ آپ بتائیے، ہمیں پارٹی چاہیے یا شخصیت چاہیے؟ تو یہ مجھے سب سے اچھا لگا جب لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمیں ایک آدمی کے اوپر نہیں تبدیلی چھوڑنی ہے، بدلاؤ، ہمیں اس پارٹی کو بدلاؤ کا نام بنانا ہے، اس پارٹی نے ملک بدلنا ہے، میں ہوں نہ ہوں یہ پارٹی رہے گی، اور یہ پارٹی سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جب اس کو ہم نام رکھ رہے تھے، کیونکہ میں تو تمام بنی نوع انسان کے لیے کہتا ہوں کہ تمام وہ بچے جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے، اس دنیا میں موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ بچے سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہوتی ہے؟ اور اتنی خوبصورت چیز کو آپ نے محروم کر دیا، پوری دنیا میں محروم ہے بچے جو لینا چاہتے ہیں وہ لے نہیں سکتے، اور بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، وہ تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو چیز نہیں مل رہی وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ میرا باپ مزدور ہے اور میری ماں گھروں میں کام کرتی ہے، اس کو تو نہیں معلوم، اس کی تو خواہشات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اگر لسٹ دیں گے تو وہ پتہ نہیں ساری دنیا کی چیزیں لکھ دے گا، لیکن اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا تم میں نہیں مل سکتا یہ، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہو وہ یہ سمجھ کے اپنی زندگی جیے کہ یہ ساری دنیا میرے لیے بنی ہے اور اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ میں لے سکتا ہوں۔ تو برابری پارٹی پاکستان جب ہم نے بنائی تو ہم نے کہا برابری پارٹی پاکستان، آپ کو پتا ہے اگر پاکستان میں یہ انقلاب ہم لے کے آتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ یہ انقلاب پوری دنیا میں آئے، بہت سے انقلابیوں نے یہ خواہش کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بنے برابری پارٹی بنگلہ دیش، برابری پارٹی انڈیا، برابری پارٹی سری لنکا، اور آخر کار بنے برابری پارٹی یا ایکوالٹی پارٹی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ بات تو میری ہو نا، بڑا سوچے نا، سب سے بڑا سوچے، تو برابری پارٹی ایک نظریہ ہے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے ہر ایک کے لیے وافر مقدار میں موجود ہے، خدا نے سب کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن اس نے رزق کا جو وعدہ کیا سب کے لیے کیا ہے، ایک ایک آدمی کے لیے تو ہم خود فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا کھانے ہی روک دیتے ہیں، قحط پڑتے ہیں اس ملک دنیا میں، لوگ قحط سے مر جاتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں، بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں، 10 دن لگ جاتے ہیں ان کو مرنے میں، ان کا پیٹ ایسے 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 سے کر کے آخر کمر کے ساتھ لگ جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے یہ ہوتا ہے، تو ہم رزق تو اس نے دیا ہے سب کو، بہت زیادہ دیا ہے، لیکن ہم نے روک لیا، اس کو بند کرنا پڑے گا، یہ ختم ہونا چاہیے، یہ ظلم، یہ استحصال، یہ بربادی، یہ تباہی جس میں انسانوں
की महरूमी छुपी है, इसको खत्म होना चाहिए। बराबरी पार्टी पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर इंसानों को बराबर न सिर्फ समझती है बल्कि उनके बराबरी के हकूक, बराबरी के मौके, बराबरी के वसाइल पर उनकी दस्तरस को भी मानती है।